सहारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो हम भी पहुंच गए खाटू वाले बाबा के दरबार में। फाइनली हम बाबा के दरबार में जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखिएगा क्योंकि मैं सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ। ट्रेन से दिल्ली से यहाँ पे कैसे आए, कौन सा नियरेस्ट स्टेशन है, कहाँ पे रुके और एक ही दिन में खाटू वाले बाबा की यात्रा पूर्ण कैसे करें, सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। खाटू श्याम जी हम जाने वाले थे बाय ट्रेन, तो हम पहुंच गए दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और जो वहाँ पे खड़ी थी हमारी गाड़ी रुनिचा एक्सप्रेस। ये ट्रेन सुबह 8:55 पे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलती है और 1 बजे ये आपको पहुंचा देती है रिंगस। हाँ जी, रिंगस नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है खाटू श्याम जी मंदिर से, जो पड़ता है आपका सीकर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं और मम्मी दोनों बैठ गए अपने एसी कोच में और एंजॉय करने लगे सफर को। गाइस, अगर एक दिन में खाटू श्याम जी दर्शन करके आपको वापस आना है तो रुनिचा एक्सप्रेस आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि सुबह सुबह आप नहा धो के ये ट्रेन पकड़िए और दोपहर में 1 बजे ज़्यादा से ज़्यादा 1:30 बजे आप स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो आज हमारी ट्रेन हो गई हाफ एन आवर लेट और अराउंड 1:30 पे हम पहुंच गए रिंगस जंक्शन। और वहाँ पे बाहर निकलते ही बहुत सारी कैब्स और जीप खड़ी थी जो सिर्फ 50 रुपीज़ में आपको रिंगस जंक्शन से सीधा मंदिर तक लेके जाएंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये लोग यहाँ पे ये झंडा उठा के नंगे पाँव क्यों चल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये है निशान यात्रा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यात्रा मानी जाती है जो रिंगस स्टेशन से खाटू श्याम जी मंदिर तक लोग नंगे पैर पूर्ण करते हैं। कहते हैं जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है या किसी को कोई मन्नत मांगनी होती है तो वो ये यात्रा ज़रूर करते हैं यहाँ पे आके। बहुत महत्व है इस निशान यात्रा का। ये जो झंडे आप देख रहे हैं, ये पूरे इस रास्ते में जगह जगह शॉप्स होती हैं। स्टार्टिंग में भी शॉप है जहाँ से आप ये झंडे ले सकते हैं और बस खाटू श्याम के दीवाने नाचते गाते भरी धूप में भी आप देख सकते हैं पहुँच जाते हैं खाटू श्याम मंदिर, चलकर 18 किलोमीटर, वो भी नंगे पाँव। गाइज, आप देख सकते हैं पद यात्रा यानी कि निशान यात्रा करने वालों का विशेष ध्यान रखा गया है। साइड में एक प्रॉपर पैसेज बनाया गया है वॉक करने के लिए, ताकि सड़क की धूल मिट्टी कंकड़ उनके पैरों में ना आए। और साथ ही चारों तरफ आप देख सकते हो साइड साइड में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स बनाए गए हैं जहाँ पे आप ये यात्रा आराम आराम से रुक के खाते पीते हुए पूर्ण कर सकते हो। और लीजिए जी, 40 मिनट्स में हम पहुंच गए खाटू श्याम जी के मंदिर पर। और ये देखिए, ये है वो फेमस खाटू श्याम जी का मुख्य द्वार। बट यहाँ से हमने एक ऑटो फिर से किया जो हमें सीधे मंदिर के गेट पे उतारता, क्योंकि मेरे साथ मम्मी भी थे, याद है ना। तो इसीलिए हमने ऑटो करके हम पीछे के दरवाजे से खाटू श्याम जी के मंदिर में एंटर होने जा रहे थे। और यहाँ आते ही बाहर ये आपको राधे राधे लिखने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो सिर्फ 10 रुपये में माथे पे चंदन का टीका और राधे राधे आपके गालों पे लिख रहे थे, जो बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसे भी ज़रूर लगवाइएगा। दोस्तों, आप खाटू श्याम जी मंदिर आएंगे तो आप देखेंगे कि जगह जगह पे लोग गुलाब के फूल बेच रहे हैं और बहुत सारे श्रद्धालु वो फूल लेके बाबा के मंदिर जा रहे हैं। जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि कहते हैं जब खाटू श्याम जी छोटे थे तो उनके जन्म स्थान के पास गुलाब की नगरी हुआ करती थी और उन्हें गुलाबों के साथ खेलना बहुत ही पसंद था। तो तभी से गुलाब का फूल उनका प्रिय हो गया था। और इसके साथ ही मोर पंख भी यहाँ से खरीदकर घर ले जाने का बहुत महत्व कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे प्रसाद के रूप में आप जो चूरमा होता है वो मिलता है और पंचमेवा एक प्रमुख प्रसाद है खाटू श्याम जी का, तो वो जरूर लें। प्रसाद की बहुत सारी शॉप्स आपको मंदिर के बाहर ही मिल जाएंगी। अब अंदर चलते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। जी, हम पहुंच गए बाबा श्याम के मंदिर के जस्ट बाहर। खाटू श्याम जी में अब व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो गई है। लाइंस थोड़ी लंबी होती हैं बट
प्रॉपरली अरेंज्ड लाइंस हैं। आप चलते चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको दर्शन में। हाँ, बस लाइन आपको कवर अप करनी होगी, नहीं तो मगर अब बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं फुली शेडेड है यहाँ पे जो लाइंस हैं, और साथ ही ऊपर देखिए स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं कि गर्मी में भी आपको वहाँ पे खड़े होने में आराम मिलेगा, गर्मी नहीं लगेगी। और देखिए 1:30 बजे ट्रेन से उतरने के बाद हम सीधे यहाँ पे दर्शन के लिए आ गए, क्योंकि मम्मी को सबसे पहले दर्शन करने थे, बाद में आराम करना था। और जो लोग लाइन में लगे थे उनको सामने ही लाइव दर्शन हो रहे थे खाटू श्याम बाबा के, तो उससे तो थकान अपने आप मिटी जा रही थी। और ये लीजिए 15 से 20 मिनट लाइन में चलने के बाद हम आ गए बाबा श्याम के मुख्य मंदिर के द्वार पर। माना जाता है कि खाटू श्याम जी भगवान कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं, और कहते हैं इनके दर्शन मात्र से ही हर मनोकामना पूर्ण होती है। तभी तो रोज यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ होता है। गाइज, यहाँ पे फोटो वीडियो लेने अलाउड नहीं है, बट आपको दर्शन कराने के लिए मैं यहाँ पे ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो बोलिए खाटू श्याम बाबा की जय। और सामने हमारे खाटू श्याम बाबा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और दर्शन करने के बाद हम निकल आए बाहर। गाइस, दोपहर के 4 बज चुके थे और लगाई थी ज़ोरदार भूख, तो बस हमने वही मार्केट में एक अच्छी सी जगह देखी बैठने के लिए, और बैठ गए पेट पूजा करने। मैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने आई थी। दर्शन करके बहुत ही आनंद हुआ, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, बाबा ने मुझे अब बुलाया, और दर्शन करके मैं बहुत ही आनंदित हो गई। तो लीजिए, बाबा के दर्शन भी हो जाएं और साथ ही माँ भी खुश हो जाएं, और क्या ही चाहिए। तो मेरी तो यात्रा हो गई सफल। दोस्तों, मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है पवित्र श्याम कुंड। मंदिर आप दर्शन करने आए तो श्याम कुंड भी ज़रूर जाएं। कहते हैं इस कुंड के पानी में ही बाबा श्याम का सिर यानी कि शीश मिला था, और ऐसी मान्यता है कि यह पानी पाताल लोक से आता है, और जो भी व्यक्ति इस पानी से स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। इनफैक्ट लोग तो यहाँ से श्याम कुंड का पानी भी भर के कट्टियों में अपने साथ घर लेके जाते हैं, और कोई अगर आपके घर में बीमार है तो आप इस पानी को उनके ऊपर छिड़क दीजिए, तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स के लिए 2 अलग अलग श्याम कुंड बने हुए हैं। एक तो मैंने आपको दिखाया, अब दूसरे श्याम कुंड की तरफ हम जा रहे हैं। अगर आप भी खाटू श्याम बाबा के दीवाने हैं तो वीडियो देखने में आपको ज़रूर मज़ा आ रहा होगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अब श्याम कुंड देखने के बाद और उस पवित्र जल को अपने ऊपर छिड़कने के बाद हम निकल आए थे बाहर। श्याम कुंड के चारों तरफ भी बहुत सुंदर मंदिर बने हुए हैं, और ये श्याम बाबा की एक और मूर्ति मंदिर के थोड़ी दूर पर दूसरे भवन में भी स्थापित थी। मंदिर के बाहर ही छोटी छोटी बहुत सारी शॉप्स हैं, जहाँ से आप खाटू श्याम बाबा की मूर्ति, कड़े, झंडा जो होता है, तस्वीरें, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें अपने घर में रखने के लिए ले सकते हैं। भाई राजस्थान आए और कचौड़ी और कड़ी नहीं खाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब हम खाने बैठे हैं कड़ी और कचौड़ी। दोस्तों, ये सब खाते खाते बज गए थे शाम के 7, तो हम बैठ गए थे वापस ही ई-रिक्शा में खाटू श्याम बाबा के मेन द्वार पर जाने के लिए, क्योंकि अभी तक वहाँ तो गए नहीं थे ना। और एक चीज़ और, वहीं से हमें
अपनी कैब या जीप मिलेंगी वापस रेलवे स्टेशन जाने के लिए। तो इसीलिए हम ई रिक्शा जो वहीं से चलता है मंदिर से, और वही 20-20, 30-30 रुपए में आपको मेन दरवाजे तक छोड़ देता है। यहाँ के जो नज़ारा था उसे देख के तो मज़ा ही आ गया। तो होता ये है, जो लोग निशान यात्रा करके खाटू श्याम जी मंदिर पहुँचते हैं उनका भव्य स्वागत होता है ढोल नगाड़ों के साथ इस द्वार पे। तो बस हम भी श्याम बाबा की दीवानों की टोली के साथ हो लिए। तो गाइज ये थे खाटू श्याम मंदिर के दर्शन। आई होप आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा जितना कि हमें लगा। तो बस अब सामान बांधिए और जल्दी से खाटू श्याम जी मंदिर आ जाइए। चलिए अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक कुछ ऐसा ही कंटेंट लेके। तब तक टेक केयर, बाय बाय। दोस्तों अब रात को 9:55 पे हमें पकड़नी थी सैनिक एक्सप्रेस, जो लास्ट ट्रेन थी रिंगस से दिल्ली के लिए। तो हमने खाटू श्याम जी के मेन द्वार से ही कैब ली वापस से, जिसने हमसे 50 रुपीज़ चार्ज किया और हमें रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया। और बस वहीं पे बैठ के हमने लाइट डिनर किया, फिर सामने आ गई हमारी ट्रेन। गाइज अगर आपको सेम डे लौटना है खाटू श्याम जी के दर्शन करके तो सैनिक एक्सप्रेस बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए।